काम। नमस्कार, आप दिख रहे हैं G24। आपके साथ मैं हूं सुनील विश्वकर्मा। ये आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर सीएम रमन सिंह पेश कर रहे हैं बजट। सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियां हासिल की है तथा मानव पूंजी के विकास के लिए अभूतपूर्व निवेश किया है। अंत्योदय के मुख्य लक्ष्य पर केंद्रित हमारी सरकार ने किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, युवा, निःशक्तजन एवं बेरोजगारों को समर्पित अनेक कल्याणकारी कदम उठाए हैं। इनसे हमारे नवोदित राज्य को पूरे भारत में एक सशक्त पहचान मिली है। एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में हम अपने विचारों की प्रेरणा से राज्य के समन्वित विकास का प्रयास करेंगे। राज्य की 2 करोड़ 9 लाख आबादी को खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। 16 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा एवं 53 प्रकार के असंगठित कर्मकारों को जीविकोपार्जन से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों को ब्याज मुक्त कृषि ऋण, सिंचाई के लिए निःशुल्क विद्युत व्यवस्था, कृषि श्रमिकों की दक्षता उन्नयन, महिलाओं को मातृत्व और पोषण सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा योजना तथा गरीबों को आवास और जीविकोपार्जन के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। असुरक्षित एवं वंचित वर्गों जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति, विधवा, परित्यक्ता महिलाएं, तृतीय लिंग एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवा वर्ग का कौशल उन्नयन कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास सतत रूप से जारी है। सुदृढ़ अधोसंरचना आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण की नींव है। यह सर्जन के लिए विकास के सुअवसर पैदा करती है। अधोसंरचना में निवेशात्मक आर्थिक विकास का सबसे कारगर उपाय है, जो आर्थिक अवसरों को सुधारने के साथ साथ असमानता को कम करता है। रोजगार सृजन तथा उद्यमिता की भावना बढ़ाने के जरिए यह स्वावलंबन को प्रोत्साहित करता है। विगत वर्षों में सड़कों का निर्माण, सिंचाई के साधन, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के भवन, स्वास्थ्य अधोसंरचना तथा संचार के साधन विकसित करने के लिए बड़ी पूंजी निवेश किया गया है। इस बजट में भी मूलभूत एवं आधुनिक अधोसंरचना के लिए 14,454 करोड़ पूंजीगत व्यय का प्रावधान है, जो कुल व्यय का 19% है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का गहरा संबंध समावेशी विकास की अवधारणा से की है। डिजिटल समावेशन का प्रयास आम नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं से बेहतर और पारदर्शी क्रियान्वयन तथा राज्य को डिजिटली सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य आईटी रोड मैप बनाने वाला देश का पहला राज्य है। हम इस बजट में सूचना क्रांति स्काई के माध्यम से राज्य के 45 लाख गरीबों को, महिलाओं को, कॉलेज विद्यार्थियों को निःशुल्क स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ करते हैं। ये देश की अनूठी योजना है, जिसमें 45 लाख लोगों का कवरेज आने वाले समय में हम करेंगे। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रक्रियाओं को एक नए सिरे से आकार देने का प्रयास किया है। नागरिक पहले के मंत्र को आधार मानकर सरकार प्रक्रियाओं को सरल, प्रभावी और तार्किक बनाए जाने से हमारी सरकार ने भी अनेक कदम उठाए हैं। इस बजट में भी सुशासन को और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल और इसके क्रियान्वयन के लिए संसाधन प्रदान किए जाएंगे। विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के क्षेत्र में हमारे राज्य ने विगत वर्षों में उच्च मापदंड स्थापित किए हैं। विकासशील राज्य की निवेश की आवश्यकताएं, वंचित क्षेत्रों के जीवन स्तर सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता तथा भविष्य के लिए एक समृद्ध राज्य बनाने का ध्येय लेकर चलते हुए हमने राज्य की वित्तीय स्थिति को बेहतर रखते हुए एक संतुलन कायम किया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व का पालन करते हुए वित्तीय वर्ष 15-16 में 2,367 करोड़ का राजस्व अधिक एवं सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 1.82% राजकोषीय घाटा प्राप्त किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक के सूत्रों की आर्थिक स्थिति के अध्ययन प्रतिवेदन वर्ष 2016 के अनुसार विकासमूलक सामाजिक क्षेत्र पर व्यय में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यय में भी हमारा राज्य हिंदुस्तान में दूसरे राज्य पर है। अध्यक्ष महोदय, कुछ पंक्तियों के साथ इस बजट की मूल भावना प्रकट करना चाहता हूं शुरुआत में ही कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो फकीर दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता का विकास ही मूल मंत्र। और अध्यक्ष महोदय, मैं यहां से शुरुआत करता हूं छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य की आर्थिक स्थिति का विवरण पेश करता हूं। विगत दिवस विधानसभा के पटल पर 16-17 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। स्थिर भाव पर 16-17 के अग्रिम अनुमान अनुसार राज्य की जीएसडीपी विकास दर के 7.1% होना अनुमानित है। वर्ष 16-17 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 5.8%, औद्योगिक क्षेत्र में 6.11%, सेवा क्षेत्र में 9.90% वृद्धि अनुमानित है। जहां ये उल्लेखनीय है कि 16-17 में देश की कृषि क्षेत्र में 4.4 के विकास दर के प्रतिशत में छत्तीसगढ़ ने 5.87% वृद्धि रखा है। राष्ट्रीय वृद्धि औद्योगिक विकास 5.2% में हम 6.1% हैं और राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र में विकास दर राष्ट्रीय औसत 8.8% में छत्तीसगढ़ का सेवा क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि है। अध्यक्ष महोदय, स्थिर भाव पर वर्ष 15-16 के संशोधित अनुमान अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 6.63% की वृद्धि अनुमानित है। प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 15-16 के संशोधित अनुमान से 2,60,776 करोड़ की तुलना में वर्ष 16-17 में 2,90,140 करोड़ होना अनुमानित है। वर्ष 16-17 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 17.6%, औद्योगिक क्षेत्र में योगदान 46.2% और सेवा क्षेत्र में योगदान 36.2% है। वर्ष 16-17 में प्रचलित भाव और प्रति व्यक्ति आय 91,772 रुपये संभावित है, जो गत वर्ष की तुलना में 8.26% अधिक है। अंत्योदय और समावेशी विकास, खाद्यान्न सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में राज्य की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। जहां एक ओर इस क्षेत्र में हमारी सरकार के प्रयास से आम आदमी को लोक सेवा प्रदाय के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी पंक्ति में रखा गया है, वहीं दूसरी ओर इससे बड़ी उपलब्धि यह है कि गरीब और वंचित वर्ग को खाद्य और पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराई है। इसके सकारात्मक प्रभाव मानव विकास के कई महत्वपूर्ण संकेतकों पर हुआ है। छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य की 84% जनसंख्या को खाद्यान्न सुरक्षा मुहैया की गई है। 84% कवरेज हिंदुस्तान में अध्यक्ष महोदय अकेला छत्तीसगढ़ है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में 3,000 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। अंत्योदय अन्न योजना के लिए 90 करोड़, नमक वितरण के लिए 76 करोड़ और अनुसूचित क्षेत्र में चना वितरण के लिए 400 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लगभग 16 लाख वृद्ध, निराश्रित और विधवा परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन प्रदान किया जा रहा है। बजट में 709 करोड़ का इसके लिए प्रावधान है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहित योजना एवं छात्रगृह निर्माण योजना संचालित है। निःशक्त जन छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति की राशि को दुगना करने का निर्णय लिया गया है। इसमें 14,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। निरामय बीमा योजना के अंतर्गत बौद्धिक मंदता, ऑप्टिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी और बहुनिशक्तता के दिव्यांग व्यक्तियों का चिकित्सा बीमा कराने हेतु राज्य द्वारा प्रीमियम की राशि दी जाएगी। दिव्यांग विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान को दृष्टिकोण रखते हुए राजधानी में रायपुर में
दिव्यांग महाविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। गंभीर बीमारी से पीड़ित असमर्थ व्यक्तियों की सेवा के उद्देश्य से रायपुर में देखरेख गृह की भी स्थापना की जाएगी। श्रमिक कल्याण असंगठित क्षेत्र के 53 प्रकार के कर्मकारों को अधिसूचित किया गया है तथा 8,40,000 कर्मकारों का पंजीयन किया गया है। असंगठित कर्मकारों हेतु छात्रवृत्ति, सेफ्टी किट प्रदाय, सिलाई मशीन, साइकिल, ई रिक्शा वितरण आदि योजनाएं संचालित है। इस योजना में 39 करोड़ 75 लाख का प्रावधान किया गया है। जनवरी 2017 से मुख्यमंत्री अन्य सहायता योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत रायपुर में 1,400 श्रमिकों को प्रतिदिन गर्म भोजन प्रदान किया जाता है। इस योजना का विस्तार अब दुर्ग में, राजनांदगांव में, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, कवर्धा, जांजगीर, अंबिकापुर और जगदलपुर में भी किया जाएगा। कृषक कल्याण कृषकों की समृद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप किसानों की आय को सुरक्षित करना तथा वर्ष 2020 तक इसे दुगना करना हमारा लक्ष्य है। 2017-18 में कृषि बजट के लिए 10,433 करोड़ 42 लाख का प्रावधान किया गया है। यदि इस राशि को विगत वर्ष पिछले वर्ष से तुलना करें तो यह 26% अधिक की राशि है। इस बजट में कृषि के लिए 2,279 करोड़, पशुपालन के लिए 517 करोड़, मछली पालन के लिए 100 करोड़, सहकारिता के लिए 298 करोड़ का प्रावधान है। किसानों को सिंचाई सुविधा देने के लिए 5,242 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। 4 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त करने वाले हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। विगत 12 वर्षों में चावल उत्पादन में 39%, गेहूं उत्पादन में 24%, दलहन तिलहन में 13% की वृद्धि हुई है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि खाद्यान्न खरीफ विपणन 2016-17 में 13,70,000 किसानों से 70 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन समर्थन मूल्य में किया जा चुका है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत 131 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। रमतिल, गन्ना, अक्ती बीज और तिवड़ा के विस्तार और गुणवत्ता सुधार के बीजों के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित देने के लिए कृषक समग्र विकास योजना के अंतर्गत 81 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्षों की तुलना में 31% अधिक है। जैविक खेती मिशन के लिए बजट में 25 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। नारायणपुर में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उद्यानिकी महाविद्यालय राजनांदगांव में 3 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर को आदर्श कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय रायपुर परिसर रायपुर के कन्या छात्रावास का विस्तार किया जाएगा। कृषि महाविद्यालय भाटापारा में 100 सीट का बालक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। कृषि श्रमिकों की दक्षता के उन्नयन हेतु 5 करोड़ 20 लाख का प्रावधान किया गया है। इस योजना में 10 कृषि मजदूरों के समूह को 42,000 तक के उपकरण किट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड मैनेजमेंट योजना के तहत 22 स्थायी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं और 111 मिनी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। लगभग 26 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना के क्रियान्वयन में 13 करोड़ 81 लाख की राशि का प्रावधान रखा गया है। अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 197 करोड़ 30 लाख का प्रावधान किया गया है। इस लाभकारी योजना से 11 लाख किसान प्रति वर्ष लाभान्वित हो रहे हैं। पंडरिया शक्कर कारखाना रिकॉर्ड समय में तैयार होकर उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। सहकारी शक्कर कारखाने द्वारा किसानों से गन्ना क्रय किए जाने पर 70 करोड़ की कार्यशील पूंजी का प्रावधान किया गया है। किसानों को 50 रुपया प्रति क्विंटल की दर से 12,000 से अधिक किसानों को गन्ना बोनस हेतु 40 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। बागवानी फसलों के लिए 5,000 हेक्टेयर में ड्रिप सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 44 करोड़ 30 लाख का प्रावधान है, जो विगत वर्ष की तुलना में 166% अधिक है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन में 164 करोड़ 33 लाख का प्रावधान किया गया है। सूरजपुर और
जिलों में जलवायु को देखते हुए विपणन विस्तार की योजना है, इसके लिए राशि का प्रावधान है। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एवं ऑयल पाम योजना के तहत 19 करोड़ 12 लाख की राशि का प्रावधान है। पशुधन स्वास्थ्य एवं प्रजनन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25 नए पशु औषधालय की स्थापना की जाएगी। आधुनिक पशुपालन की तकनीक और पशु चिकित्सा विशेषज्ञों की सेवाएं ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु 20 पशु औषधालय का पशु चिकित्सालय में उन्नयन किया जाएगा। दुर्घटनाग्रस्त पशु के परिवहन हेतु पशु रेस्क्यू वाहनों की व्यवस्था सभी संभागों मुख्यालय में की जाएगी। पशुओं में होने वाले रोग को त्वरित निदान हेतु 9 नवीन जिलों में पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापना किया जाएगा। मछली पालन। छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य बीज आपूर्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है तथा मत्स्य उत्पादन में राज्य का 6वां स्थान है। चालू वर्ष में 3 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया जाएगा। लगभग 2,10,000 मछुआरों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। इस क्षेत्र में 8 करोड़ 96 लाख का प्रावधान किया गया है। नील क्रांति योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम के जरिए मत्स्य पालकों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस हेतु बजट में 26 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। महिला एवं बाल विकास। समेकित बाल विकास योजना के साथ साथ नवाजतन, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, सुपोषण चौपाल, वजन त्योहार, फुलवारी और सबला योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से हुए प्रयासों में विगत 10 वर्षों में कुपोषण के स्तर में 10% की कमी आई है। चालू वित्तीय वर्ष से महतारी जतन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार तथा मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दूध प्रदान करने की पहल की गई है। सुपोषण हेतु इस बजट में 1,333 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में 3 वर्षों में 35 लाख परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें से 9 लाख परिवारों को अब तक गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में इस योजना के अंतर्गत अभिनव प्रयास किए गए हैं। हितग्राही से मात्र 200 रुपये के अनुदान पर राज्य शासन द्वारा डबल बर्नर स्टोव और प्रथम गैस रिफिलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। राज्य के दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में एलपीजी की सतत आपूर्ति के लिए 50 सहकारी समितियों को एलपीजी वितरण नियुक्त किया गया है। राज्य की इस पहल पर भारत सरकार द्वारा भी सरकारी समितियों को एलपीजी वितरण के कार्य से जोड़ा गया है। जननी सुरक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप राज्य में कुल प्रसव का प्रतिशत 70% संस्थागत प्रसव होने लगा है, जिसमें 90% तक ले जाने का प्रयास के लिए सरकार संकल्पित है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए बालोद और कोंडागांव में 100 बिस्तर का एमसीएच अस्पताल और कटघोरा, गौरेला, नगरी पंडरिया में 50 बिस्तर का एमसीएच अस्पताल की स्थापना के लिए 9 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को अधिक आकर्षक और उपयोगी बनाने के लिए इस वर्ष 40 केंद्रों में अतिरिक्त कार्य कराने हेतु 4 करोड़ 85 लाख के प्रावधान है। आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन हेतु 60 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। 15 जिलों में चाइल्ड लाइन सेवाएं संचालित है। इसका विस्तार करते हुए जांजगीर और महासमुंद में भी इसकी सेवाएं प्रारंभ की जाएगी। देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए राज्य में 49 बाल गृह संचालित हैं। इन गृहों में रसोई घर और भोजन कक्ष हेतु 2 करोड़ 50 लाख की राशि का प्रावधान है। किसी भी रूप में पीड़ित एवं संकटग्रस्त महिलाओं को एक छत के नीचे आपातकालीन सहायता, चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक और विधिक परामर्श तथा आपातकालीन आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सखी वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई है। शेष 26 जिलों में भी इसकी स्थापना की जाएगी। देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है। नोनी सुरक्षा के अंतर्गत इसके लिए 50 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के नागरिकों के लिए शिक्षा का विस्तार हमारी प्राथमिकता रही है। इस प्रयास में आश्रम शालाओं की उपयोगिता को देखते हुए राज्य के इन वर्गों के लिए 1226 आश्रम शालाएं
और 2047 छात्रावास स्थापित किए गए हैं। विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना के लिए 110 करोड़ 83 लाख तथा जवाहर उत्कर्ष के लिए 14 करोड़ राशि का प्रावधान है। छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 209 करोड़ 58 लाख का बजट प्रावधान। छात्रावास और आश्रम छात्राओं में निवासरत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिष्यवृत्ति को बढ़ाकर 850 से 900 रुपया प्रति माह किया जाएगा। इसके लिए 11 करोड़ 29 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के मेधावी छात्रों को गुणात्मक विज्ञान शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रयास आवासीय विद्यालय अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अब प्रयास रायपुर में वाणिज्य और बिलासपुर में विधि कक्षाएं भी प्रारंभ की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रायपुर में, बिलासपुर में और जगदलपुर में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। अब कवर्धा और नारायणपुर में भी नवीन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रायपुर में संचालित अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र को 50 सीट से बढ़ाकर 100 सीट किया जाएगा। बजट में 50 अनुसूचित जनजाति छात्रावास एवं आश्रम निर्माण हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला आश्रम छात्रावास में सुरक्षा के लिए 62 अधीक्षिका आवास, 200 महिला नगर सैनिक आवास, 26 आहता निर्माण और 75 कन्या आश्रम छात्रावासों में शौचालय निर्माण हेतु 19 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। ग्राम कोईकुकदुर जिला कबीरधाम में विशेष पिछड़े जनजाति के छात्रों के लिए 500 सीटर छात्रावास, कोंडा गांव में 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास का भवन का निर्माण किया जाएगा। शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में रायपुर में एक भव्य स्मारक और संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 3 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। बस्तर और सरगुजा तथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के माध्यम से किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए 106 करोड़ 50 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है। स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 17-18 में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 11,998 करोड़ का प्रावधान है, जो गत वर्ष की तुलना में 8% अधिक है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1,500 करोड़, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के लिए 722 करोड़, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 569 करोड़, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय के हेतु 100 करोड़, शिक्षाकर्मी के वेतनमान के लिए 3,409 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। आगामी शैक्षणिक सत्र से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंध हायर सेकेंडरी स्कूलों में 11वीं कक्षा में गणित, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र विषय पर एनसीईआरटी की पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा प्रारंभ किया जाएगा। वर्ष 17-18 में प्रदेश के सभी प्राथमिक शालाओं में अंग्रेजी के किट प्रदान किए जाएंगे। 9 जिलों में जवाहर 9 विद्यालय तथा बीजापुर, सुकमा और नया रायपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। 125 पूर्व माध्यमिक का हाई स्कूल में और 125 हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी में उन्नयन किया जाएगा। इस हेतु बजट में 5 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। बजट में 44 माध्यमिक शाला, 44 प्राथमिक शाला, 28 माध्यमिक शाला और 133 हाई स्कूल एवं 45 हायर सेकेंडरी भवन के लिए 53 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। स्वास्थ्य बीमा सुविधा के लिए 380 करोड़ का प्रावधान है। इस योजना में 55 लाख परिवारों में से 18 लाख परिवारों को चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में 30,000 की राशि को बढ़ा के अब 50,000 रुपया दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के अलावा इन सुविधाओं से निजी चिकित्सकों को ग्रामीण इलाके में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य संक्रमण से बचाव, मलेरिया के रोकथाम, सिकल सेल का उपचार एवं अन्य ग्रामीण बीमारी के रोकथाम के लिए अधिकतम संसाधन प्रदान किए गए हैं। इसके फलस्वरूप आज 1 करोड़ 33 लाख लोग प्रतिवर्ष ओपीडी का लाभ लेते हैं। इसी प्रकार बिस्तरों की संख्या में निरंतर वृद्धि करने के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 10 लाख मरीज इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 17-18 के बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 980 करोड़, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए 380 करोड़, इमरजेंसी रिस्पांस सेवा के लिए 42 करोड़ तथा मितानिन कल्याण के लिए 40 करोड़ की राशि का प्रावधान है। पोषण
पुनर्वास केंद्र स्वास्थ्य केंद्र की वह इकाई है जहां गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को भर्ती कर चिकित्सकीय और पोषण देखभाल प्रदान किया जाता है। 15 केंद्रों की स्थापना के लिए 4 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है। मानसिक रोग से पीड़ित मरीजों की इलाज की सुविधा बढ़ाने के लिए राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंद्री बिलासपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। 100 बिस्तरों की वृद्धिकारी से 200 बिस्तरी अस्पताल बनाया जाएगा। इसके लिए 18 करोड़ 16 लाख की राशि का प्रावधान है। दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं तो मुख्यमंत्री मेडिकल फेलोशिप कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य में चिन्हांकित 10 जिलों में विशेषज्ञों को पदस्थ किए जाकर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए बजट में 1 करोड़ का राशि का प्रावधान किया गया है। जिला अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए 1 करोड़ का प्रावधान, नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यक्रम के समुचित अनुसरण और निगरानी के लिए 5 शहरी मेडिकल कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। 8 जिलों में मरीजों को विभिन्न सुविधाएं जैसे आपात प्रसव सेवा, साफ सफाई, भोजन पकाना आदि के लिए 2 करोड़ अनबद्ध राशि का प्रावधान किया गया है। वर्ष 17-18 में 25 नए उप स्वास्थ्य केंद्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए 3 करोड़ 25 लाख की राशि का प्रावधान रखा गया है। 242 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी वर्षों में इन केंद्रों में अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ 50 लाख की राशि का प्रावधान रखा गया है। कैंसर अस्पताल मनेनगढ़ की स्थापना हेतु 10 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। बजट में 25 उप स्वास्थ्य केंद्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण के लिए 17 करोड़ 35 लाख का प्रावधान है। चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालयों में उपकरण के हेतु 68 करोड़ 57 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट हेतु 9,429 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें महात्मा गांधी नरेगा के लिए 1,202 करोड़, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिए 2,841 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,171 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1,000 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 215 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्राम गौरव योजना की 409 करोड़, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के लिए 40 करोड़, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 360 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। मजा करो चंद्राकर जी, खूब मजा करो। अरे सोना भर मत, सुनिए बजट को जोरदार। आप सो रहे हैं तो सोने वाला बजट थोड़ी है। हॉस्पिटल के केवल 17 करोड़ है, भट्टी के लिए 156 करोड़। हाँ, नया भट्टी के लिए 156 और 17 करोड़। हॉस्पिटल, नया हॉस्पिटल के लिए केवल 17 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन के 156 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ पूरा पढ़ लेने दीजिए, बोलने के लायक नहीं रहोगे। स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कम समय में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। राज्य के 5 जिलों में 56 विकासखंड और 6,546 ग्राम पंचायतें में खुले से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। शौचालय की उपलब्धता 2014 में 42% से बढ़ के 75% हो गई है। राज्य शासन का प्रयास है 2 अक्टूबर 2018 तक सभी जिले शौच मुक्त बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में 2,841 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि निर्मित किए जाने वाली आवासों में कम से कम 1 पक्के कमरे को प्रोत्साहित किया जाए। क्लस्टर बनाकर आवास मित्र की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 6,50,000 परिवार लाभान्वित हुए हैं। अब तक 1,460 महिला ग्राम संगठन तथा 50 क्लस्टर संगठन संगठित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक 32,132 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुए हैं। इसमें से 26,779 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। 56 वृहद पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है। अब तक इस योजना में 8,611 बसाटें जुड़ चुकी हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब तक 1,300 करोड़ का व्यय कर 2,885 किलोमीटर लंबाई के 985 सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव योजना में 1,702 किलोमीटर के 5,733 गौरव पथ का निर्माण अभी तक किया जा चुका है।
1 जुलाई 2016 से हमर छत्तीसगढ़ योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत 2 लाख पंचायत प्रतिनिधियों को रायपुर भ्रमण कराया जाएगा। अन्य स्थानों के साथ साथ विधानसभा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का भ्रमण कराकर विकास के प्रति उनकी जागरूकता और उनकी नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष से जनपद पंचायतों के विकास हेतु जनपद पंचायत विकास निधि योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 73 करोड़ की राशि का प्रावधान किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी के दौरान पंचायतों के माध्यम से कार्यक्रम किए जाएंगे। पंचायत एवं अन्य संस्थाओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संपूर्ण वाङ्मय पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु बजट में 13 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के लगभग 12,55,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार हैं। वर्ष 17-18 में तेंदुपत्ता संग्राहक दर 1,500 रुपये से बढ़ा के 1,800 रुपया प्रति मानक बोरा किया जा रहा है। इसमें से एक सदस्य को साड़ी और चरण पादुका का वितरण भी किया जाएगा। कैंपा निधि से क्षतिपूर्ण वनीकरण, विशेष प्रजाति वृक्षारोपण, वन प्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण के अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जंगल सफारी, बॉटनिकल गार्डन, विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए पेयजल, कंबल प्रदान करना, सौर सुजला योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस वर्ष 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 8 करोड़ 10 लाख पौधे का रोपण किया जा चुका है। हरियाली प्रसार योजना में 63 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। बिगड़े वन के सुधार के लिए 164 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। नया रायपुर में विश्व स्तरीय वन प्राणी संरक्षण केंद्र के रूप में जंगल सफारी का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा राज्य स्थापना दिवस पर किया गया है। इस सफारी में 33 प्रजातियों के वन प्राणियों को रखा जाएगा। विगत वर्ष मुख्यमंत्री बाड़ी बास योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत हितग्राहियों की बाड़ियों में उच्च गुणवत्ता के टिश्यू कल्चर और सामान्य प्रजाति के 2,83,000 बांस पौधे का रोपण कराया गया है। इस योजना के आवंटन को 4 गुना वृद्धि करते हुए 10 करोड़ की राशि इसमें उपलब्ध कराई गई है। विकास के सुअवसर। विकास का मजबूत ढांचा बुनियादी अधोसंरचना पर खड़ा होता है। सड़क, पुल, रेल सुविधा, बांध, संचार, आगमन के साधन, बिजली आदि ऐसी अधोसंरचनाएं आर्थिक अधोसंरचनाएं हैं जिसकी उपलब्धता से निवेश और उद्यमिता के लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित होता है। इसके फलस्वरूप आर्थिक विकास को गति मिलती है, रोजगार के बेहतर अवसर सृजित होते हैं। कौशल विकास तथा निवेश को प्रोत्साहित करनी हमारी नीति का मुख्य हिस्सा है। मेरा मानना है कि आर्थिक विकास का सकारात्मक प्रभाव मानव संसाधन के विकास पर भी पड़ता है। प्रदेश के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में अधोसंरचना उन्नयन हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में 10,000 करोड़ की लागत से 2,400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु 2,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिससे बस्तर क्षेत्र के 480 गांवों का विद्युतीकरण और सौर सुजला के माध्यम से सिंचाई कार्य शामिल होंगे। नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में 146 नए मोबाइल टावर स्थापित करके तथा 800 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर संपर्क सुविधा को मजबूत किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र में 550 किलोमीटर रेल नेटवर्क पर कार्य प्रारंभ किया गया है। ऊर्जा 2016-17 के बजट सत्र में मैंने प्रदेश के सभी अविद्युतीकृत बसाहटों को मार्च 2018 तक विद्युतीकृत करने की घोषणा की थी। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। 575 बसाहटों को विद्युतीकृत कर लिया गया है तथा शेष 7,872 में से 4,272 बसाहटों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। शेष बसाहटों को विद्युतीकरण हेतु इस बजट में 140 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। किसान को सिंचाई पंप हेतु कृषक जीवन ज्योति योजना अंतर्गत निर्धारित सीमा पर निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने हेतु राज्य शासन प्रतिबद्ध है। 4,26,000 किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के 1,06,000 कृषकों को इस योजना में निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया जाता है। प्रदेश में उन क्षेत्रों में जहां बिजली की उपलब्धता कम है, किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजन से
राज्य शासन द्वारा 51,000 सिंचाई पंप प्रदाय हेतु सौर सुजला योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 17-18 में सोलर ऊर्जा आधारित 20,000 पंप स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 554 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। 5 HP के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय करने हेतु 2,171 करोड़, 66 लाख एकल बत्ती कनेक्शन अनुदान हेतु 419 करोड़ 33 लाख, मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना हेतु 140 करोड़, उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी हेतु 200 करोड़, मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण हेतु 50 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। लोक निर्माण विभाग सड़क एवं पुलों के निर्माण के लिए 5,063 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 16% अधिक है। रेलवे ओवरब्रिज के लिए 200 करोड़, वृहद पुलों के लिए 434 करोड़ 92 लाख, राजमार्गों के निर्माण के लिए 208 करोड़, ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के लिए 640 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से सड़क और पुल हेतु 350 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिसमें रायपुर रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की यात्रा सुगम बनाने हेतु पुराने नैरोगेज लाइन के स्थान पर 4 लेन सड़क बनाने की स्वीकृति भी शामिल की गई है। छत्तीसगढ़ के विकास में राष्ट्रीय राजमार्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें 1,583 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु 10,615 करोड़ की लागत से कार्य प्रचलित है, जिसमें रायपुर बिलासपुर, रायपुर से धमतरी 6 लेन 4 लेन के कार्य सम्मिलित है। हमारे प्रयास से 3 वर्षों में भारत सरकार ने राज्य के 1,700 किलोमीटर लंबाई के मार्गों को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने की सैद्धांतिक सहमति दी है, जिसमें अब सभी जिला मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ गए हैं। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में RRP 1 योजना के तहत 1,222 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। इस योजना के दूसरे चरण में सुदूर पहुंच वाले क्षेत्रों में 891 किलोमीटर सड़क हेतु 11 पुल हेतु 2,400 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्राप्त। पिछले साल के बजट का तो अभी तक टेंडर नहीं हुआ भैया, और टेंडर हो गया खुला नहीं है और हो गया स्वीकृति नहीं है। छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम के माध्यम से 22 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण हेतु 792 करोड़ की राशि का प्रावधान है। ADB वित्त पोषित परियोजना हेतु 1,223 करोड़ की लागत से 1,197 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा आगामी वर्षों में 855 किलोमीटर सड़क के उन्नयन का कार्य किया जाएगा। ADB की सहायता से निर्माण हेतु 900 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। समस्त विकासखंड मुख्यालय को 2 लेन मार्ग से जोड़ने हेतु कार्य योजना बनाई गई है और इसके कार्य प्रगति पर हैं। इस वर्ष 396 करोड़ की लागत से 302 भवनों का निर्माण किया जाएगा। आगामी वर्ष 305 भवनों को पूर्ण किया जाएगा। चालू वर्ष में 248 करोड़ के 35 पुल ROB पूर्ण किए जाएंगे। आगामी वर्ष में 92 पुल ROB का निर्माण लक्षित है। सिंचाई योजना के लिए 2,367 करोड़ 31 लाख का प्रावधान है, जो गत वर्ष की तुलना में 11.37% अधिक है। राज्य के गठन के समय प्रदेश की सिंचाई क्षमता 13 लाख हेक्टेयर थी, जो 16 में बढ़कर 19,51,000 हेक्टेयर हो गई है। अभियान लक्ष्य भागीदारी योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 38 पुरानी योजनाओं को पूर्ण किया जाकर 60,000 हेक्टेयर रकबा को नवीन सिंचाई क्षमता सृजित किया गया है। वर्ष के अंत तक पूर्व वर्षों की तुलना में सिंचाई क्षमता में 2% की अतिरिक्त वृद्धि होगी। वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 1,029 करोड़ का प्रावधान है। इसके अंतर्गत अरपा भैंसाजार परियोजना हेतु 275 करोड़, महानदी परियोजना हेतु 179 करोड़ 98 लाख, सोंडूर जलाशय हेतु 96 करोड़, लघु सिंचाई परियोजना हेतु 530 करोड़, मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु 81 करोड़ 53 लाख का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में नवीन लघु सिंचाई योजना हेतु 40 करोड़ 35 लाख, इसी क्षेत्र में प्रगतिरत योजनाओं के लिए 241 करोड़ 65 लाख की राशि का प्रावधान रखा गया है। लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड के अंतर्गत केलो, खारंग तथा मनिहारी में 3 वृहद सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 200 करोड़ के प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं से 42,000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के हेतु 160 करोड़, राज्य के नगरीय निकायों के जल प्रदाय योजना हेतु 190 करोड़, सामूहिक ग्रामीण
जलप्रदाय योजना के लिए 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे राज्य 5,000 में करोड़ और ब्रिजमोहन के केवल 2,000 करोड़। 74 की जनसंख्या पर रोड पे पानी ज्यादा गिरेगा तो रोड खराब होगा, इसलिए पानी कम लगेगा, रोड ज्यादा बनेगा। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं, हमारे राज्य में 74 की जनसंख्या पर एक हैंडपंप उपलब्ध है। राष्ट्रीय औसत 166 है, यानी हमारे छत्तीसगढ़ में उससे दुगने हैंडपंप उपलब्ध किए गए हैं। राज्य द्वारा श्रम के संसाधन से आर्सेनिक सैलिनिटी प्रभावित क्षेत्रों में सतही स्रोत पर आधारित जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई है। मुझे विश्वास है इन जल प्रदाय योजना के संचालन में पंचायती राज संस्थाओं का भी सार्थक योगदान होगा। नल जल योजना, समूह जल प्रदाय योजना के संचालन में बिजली की खपत को देखते हुए हमारी सरकार द्वारा सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में अब तक 2,477 सोलर पंप के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। वर्ष 17-18 में इसके लिए 96 करोड़ 58 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सौर सुजला योजना में की 5% राशि से प्रत्येक विधानसभा के 10-10 समस्याग्रस्त बसाहटों में पेयजल प्रदाय हेतु सोलर पंप की व्यवस्था की जाएगी। नगरीय विकास, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मिशन अवधि 5 वर्ष में 2,81,000 निजी शौचालय के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 20 माह में 2,01,000 निजी शौचालय का निर्माण पूर्ण किया गया है। नगर निगम अंबिकापुर सहित 5 नगरीय निकाय को खुले शौच से मुक्त घोषित किया गया है। समस्त नगरीय निकाय को इस वर्ष खुले शौच से मुक्त किया जाएगा। इसके लिए बजट 316 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। नगरीय निकाय में ऊर्जा की खपत को कमी करने के उद्देश्य से प्रथम चरण में 6 नगर निगमों रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, भिलाई, कोरबा एवं धमतरी में 1,15,000 परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को एलईडी स्ट्रीट में परिवर्तन करने का लक्ष्य है। इसके लिए 28 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। सबके लिए आवास मिशन अंतर्गत गरीब एवं अल्प आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए 2020-22 तक शहरी क्षेत्र में 3,10,000 पक्के मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अंतर्गत 50 परियोजनाओं के तहत 28,968 आवास निर्मित करने हेतु 1,605 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 17-18 में 200 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्र के विकास हेतु अमृत मिशन संचालित किया जा रहा है। बजट में 210 करोड़ का प्रावधान है। नगरीय निकाय हेतु पेयजल व्यवस्था हेतु 45 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्र में वैवाहिक, मांगलिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना प्रारंभ की गई है। मांगलिक भवन के निर्माण हेतु सभी नगर निगमों को 3 करोड़, नगर पालिका परिषद को 1.5 करोड़ और नगर पंचायतों को 75 लाख की राशि दी जाएगी। नया रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में निर्माण, विकास और जन सुविधा विस्तार हेतु 366 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विकसित आवासों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 25 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। भारत सरकार की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष अन्य शहरों की तुलना में रायपुर शहर प्रदूषण स्तर में काफी गिरावट आई है। यह एक समन्वित रणनीति संभव हुआ है। भविष्य में इसका बेहतर परिणाम सब बंद हो गई अन्य है, शहरों में देखने को बंद हो मिलेगा। गया है, प्रदूषण नियंत्रण हुआ है, सरकार के प्रयास से नहीं हुआ है। रीजनल कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत राज्य के भीतर विज्ञान सेवा, विमान सेवा प्रारंभ कर आम नागरिकों को सस्ती हवाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है, जिसके अंतर्गत 10 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में विकास की गति को तेजी प्रदान करने के लिए जगदलपुर विमानतल को विकसित किया जा रहा है। बीजापुर दंतेवाड़ा हवाई पट्टी के निर्माण हेतु 23 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। रायगढ़ क्षेत्र में रायगढ़ के कोंडातराई विमानतल को भी विकसित करने की कार्य योजना है। रेल आगमन, हमारे प्रदेश में वर्तमान रेलवे नेटवर्क को दुगना करने की रणनीति बनाई गई है। खरसिया, धर्मजयगढ़, कोरबा, पेंड्रा, दल्लीराजहरा, रावघाट रेल लाइन का विकास कार्य द्रुत गति से चल रहा है। रावघाट जगदलपुर रेलवे लाइन का कार्य भी आगामी वर्ष प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी की सहकारी संघवाद की परिकल्पना के अंतर्गत
राज्य शासन एवं रेल मंत्रालय मिलकर एक संयुक्त उपक्रम छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। इस उपक्रम के माध्यम से आवश्यक रेल लाइनों के विकास हेतु कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। खेल के क्षेत्रों में बच्चों और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 45 लाख प्रति स्टेडियम की दर से 31 स्टेडियम का निर्माण हेतु बजट में राशि का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हेतु 22 मिनी स्टेडियम का निर्माण भी किया जाएगा। आदिवासी संस्कृति से पर्यटकों को परिचय कराने के उद्देश्य से ट्राइबल टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। इस सर्किट में 7 जिलों में 14 पर्यटन स्थल शामिल किए गए हैं। इस हेतु 100 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। पर्यटन क्षेत्र में अधोसंरचना निर्माण हेतु 28 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है। दामाखेड़ा के निर्माण हेतु 50 लाख, राजीव महाकर्मा के मंदिर के निर्माण हेतु 1 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। कौशल एवं क्षमता विकास, वर्तमान में 9 महिला आईटीआई सहित कुल 172 आईटीआई संचालित है। वह 17-18 में बलरामपुर, सहसपुर, लोहारा, छिंदगढ़, मर्दापाल, बोडला में नए आईटीआई खोले जाएंगे। 7 आईटीआई को अतिरिक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने हेतु 6 करोड़ 30 लाख की राशि का प्रावधान रखा गया है। अगले वर्ष 5 आईटीआई के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु राशि का प्रावधान है। आईटीआई में 5 नवीन कन्या छात्रावास के निर्माण के लिए भी प्रावधान रखा गया है। 17-18 में लाइवलीहुड कॉलेज में 15 महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बालकों के लिए 5 छात्रावास का निर्माण भी किया जाएगा। इस हेतु बजट में 6 करोड़ 67 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 105 करोड़ की राशि का प्रावधान है। 2,15,000 युवकों को प्रशिक्षण अभी तक किया जा चुका है। इसमें से 72,000 लोगों को रोजगार भी मिल चुका है। जेलों में को भी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पंजीयन कर 2000 से अधिक जेल बंदियों को भी कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1565 युवकों को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायपुर में लाकर आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसमें 539 प्रशिक्षित युवक 539 युवा प्रशिक्षित हुए, जिसमें 368 युवाओं को राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में रोजगार भी मिला है। राष्ट्र के निर्माण में युवा की भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यक्तित्व, नेतृत्व और रचनात्मक क्षमता का विकास किए जाने हेतु उद्देश्य से युवा शक्ति योजना संचालित की जा रही है, जिसके लिए 10 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। उच्च शिक्षा, विगत वर्षों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में सकल नामांकन अनुपात GR की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2003 में 3.5% सकल नामांकन अनुपात अब बढ़कर 16% हो गया है। नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल की तरह राज्य मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का गठन किया गया है। इसके लिए 2 करोड़ की राशि का प्रावधान। सरिया, चंदपुर, बीरगांव, खरोरा और कटे कल्याण में नवीन महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट में 1 करोड़ 25 लाख का प्रावधान। 50 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर के नए विषय प्रारंभ करने हेतु 10 करोड़ 75 लाख का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 147 करोड़ 63 लाख का प्रावधान। इसके अंतर्गत अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु 35 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। राजनांदगांव, कवर्धा, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर और जांजगीर जिलों के महाविद्यालय में 100 सीटर छात्रावास के निर्माण के लिए 5 करोड़ 50 लाख की राशि का प्रावधान है। सरगुजा, बस्तर, दुर्ग विश्वविद्यालय की अधोसंरचना के निर्माण हेतु 15 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। तकनीकी शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, गुणात्मक तकनीकी शिक्षा और शोध के सुनिश्चित विकास की दिशा में सार्थक प्रयास करते हुए प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं में नियमित शिक्षकों की भर्ती की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में कोंडागांव, सूरजपुर एवं बेरला में 3 शासकीय पॉलिटेक्निक की स्थापना की जाएगी। अगले वर्ष बालोद में नवीन शासकीय पॉलिटेक्निक प्रारंभ किए जाने का प्रावधान रखा गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में 21 करोड़ 75 लाख का प्रावधान रखा गया है। अंबिकापुर में साइंस सिटी की स्थापना हेतु 1 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। वाणिज्य उद्योग स्टार्टअप छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के जरिए राज्य में के निवासियों को सफल उद्यम प्रारंभ करने के लिए सहायता दी जाएगी। इसके अंतर्गत वैचारिक, वित्तीय, तकनीकी और उद्यमिता उत्थान के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए बजट में 3 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना विकास के लिए बजट में 34 करोड़ का प्रावधान किया गया है। औरेठी जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, लखनपुरी, कांकेर, महरूमकला जिला राजनांदगांव में नए औद्योगिक क्षेत्र विकास किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों की अधोसंरचना उन्नयन कार्य हेतु 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बोराई तथा औद्योगिक मेटल पार्क रावाभाटा को इस वर्ष निर्माण कार्य किए जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा नीति 2014 और 19 जारी की गई है। हम देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हैं जिन्होंने इनोवेशन और उद्यमिता नीति बनाई है। अब तक 35 सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा 1327 करोड़ के निवेश की पहल की गई है, जिसमें 9000 रोजगार सृजित होने की संभावना है। 5 कंपनियों द्वारा कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खादी और हाथकरघा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। विक्रय योग्य लोकोपयोगी वस्तुओं का निर्माण कराकर विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाएगा। छुई खदान बुनकर सहकारी समिति में बुनकरों के लिए एक समान सुविधा केंद्र स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट में 3 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। हाथकरघा विकास के लिए 4 करोड़ 50 लाख का बजट प्रावधान है। इसके अतिरिक्त हाथकरघा बुनकरों के वर्ष हेतु सहायता उपलब्ध कराने हेतु 1 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। रेशम उद्योगों की योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु 49 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित परिवार मूलक स्वरोजगार योजना हेतु 5 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के द्वारा समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली अनेक योजनाओं का मैंने अभी तक जिक्र किया। डिजिटल कार्यक्रम के क्रियान्वयन में समावेशी विकास को गति मिलेगी। राज्य में मोबाइल फोन की कम उपलब्धता और नेटवर्क की समस्या डिजिटल समावेशन में बाधा बनती है। अतः निर्णय लिया गया है कि सूचना क्रांति योजना स्काई लागू कर ग्रामीण परिवार, नगरीय क्षेत्रों में गरीबी सीमा की जीवन ज्ञापन करने वाले परिवारों को, महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को स्मार्टफोन एवं सिम दिया जाएगा। इन योजनाओं में चरणबद्ध तरीके से 45 लाख स्मार्टफोन वितरित जाएंगे। इस हेतु वर्ष 17-18 में सूचना क्रांति के क्रियान्वयन हेतु 200 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। हमारे राज्य में विकास खंड तक इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है। 3 कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा शासकीय सेवा प्रदान की जा रही है। वाणिज्यिक कर अदा करने के लिए ई चालान, ई रिटर्न सुविधा, ई ग्राम स्वराज परियोजना, चॉइस, ई प्रोक्योरमेंट, छत्तीसगढ़ स्वान वाईफाई योजना, सिटी योजना लागू की गई है। छत्तीसगढ़ कैंपस कनेक्ट पोर्टल आदि अनेक प्रयास किए गए हैं जो डिजिटल समावेशन के उद्देश्य में पूर्ति में सहायक होंगे। बस्तर नेट परियोजना के अंतर्गत बस्तर संभाग में राज्य सरकार द्वारा डिजिटल इंफॉर्मेशन हाईवे तैयार किया जाएगा, जिसमें लगभग 800 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जाएगा। इंटरनेट सुविधा के विस्तार के जरिए बस्तर क्षेत्र के नागरिकों को आर्थिक गतिविधियां, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार क्षेत्र में सहायता प्राप्त होगी। जनसाधारण को डिजिटल भुगतान हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से एक वृहद जागरूकता अभियान चलाकर युवकों, किसानों, छोटे व्यवसायियों को डिजिटल भुगतान के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ को 18 लाख से अधिक प्रशिक्षित लोगों को डिजिटल आर्मी आज तक बन चुकी है। पीओएस मशीन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इन पर वैट से छूट दी गई है। हमारे राज्य के सुदूर अंचलों में भी इस अभियान को गति तेज है, जिसका परिणाम है दंतेवाड़ा जिले के ग्राम पल्लार, जसपुर के ग्राम झरिया, राजनांदगांव के ग्राम भर्रे गांव पूर्ण रूप से कैशलेस हो गए हैं। प्रदेश के 12,348 राशन दुकानों को पूर्ण पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। टेबलेट के माध्यम से 98% दुकानों को कंप्यूटर सरकारी दुकान है, उसमें भी स्वाइप मशीन वगैरह हो, कैशलेस। 1 करोड़ 79 लाख पे क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा, चिंता मत करो। आधार नंबर प्राप्त कर सीडिंग 1 करोड़ 79 लाख करोड़ सदस्यों के आधार नंबर प्राप्त कर सीडिंग की कार्रवाई की गई है। इसके प्रथम चरण में 5 जिले धमतरी, महासमुंद, बालोद, रायगढ़, राजनांदगांव में पीडीएस राशन सामग्री वितरण व्यवस्था कैशलेस किए जाने की योजना है। सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के मध्य डिजिटल पद्धति से संवाद का आदान प्रदान तीव्र गति से किए जाने के उद्देश्य से प्रदेश के
27 जिलों के अग्रणी महाविद्यालय में इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं लीज लाइन की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु 41 लाख की राशि का प्रावधान है। लैपटॉप और टैबलेट वितरण हेतु 80 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। स्वान परियोजना के विस्तार हेतु 1 करोड़ का प्रावधान, 20 नए स्थानों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस बजट में 1 करोड़ का प्रावधान रखा है। सुशासन स्थापित करने के प्रयासों से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लोक स्वराज अभियान की रही है। इस माध्यम से जनता से भेंट कर मैदानी स्तर पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन का आंकलन किया जाता है। इस वर्ष जन समस्या निवारण अभियान समाधान अभियान के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के अंतर्गत नीति निर्धारण एवं सुशासन के क्षेत्र में योगदान हेतु प्रोफेशनलों की सुविधा ली जाएगी। इसके लिए बजट में 3 करोड़ का राशि का प्रावधान रखा गया है। शासकीय अधिकारी कर्मचारी के लिए विकासखंड मुख्यालय में 2 वर्षों में 6,424 आवास गृहों के निर्माण हेतु 800 करोड़ की लागत से किया जाएगा। पुलिस आवास व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 2 वर्षों में 10,000 आवास बनाए जाएंगे। राजस्व प्रशासन में तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगामी वर्षों में तहसीलदार के 27, नायब तहसीलदार के 50, राजस्व निरीक्षक के 300 और पटवारियों को 200 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा। इस हेतु बजट में 18 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक पटवारी में ज्यादा ताली बज रही है। आज प्रशासनिक कसावट के उद्देश्य से गुरूर, बेरला, कसडोल, मानपुर, गंडई, राजिम, आरंग और डोंडी लोहारा नए अनुविभाग का गठन किया जाएगा। तहसील एवं उप तहसील भवनों का निर्माण हेतु 2 करोड़ 45 लाख का प्रावधान किया गया है। आम जनता को राजस्व अभिलेख सुलभ कराने और राजस्व न्यायालयीन प्रक्रिया को पारदर्शी लाने के उद्देश्य से ई धरती योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के लिए 52 करोड़ 55 लाख का प्रावधान किया गया है। इसी योजना के अंतर्गत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में नजूल भूमि तथा व्यवर्तित भूमि का राजस्व सर्वेक्षण 1:500 के पैमाने पर नक्शा तैयार किए जाने हेतु इसके लिए 29 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय भू अभिलेख का आधुनिकीकरण की योजना में 123 करोड़ 12 लाख, राष्ट्रीय आपदा मोचन में 265 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में पुलिसिंग को मजबूत करने, व्यावसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिए आवश्यक अधोसंरचना और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस को साधन संपन्न बनाया जा रहा है। इस हेतु 2017-18 में 3,750 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2016 में पंजीबद्ध अपराधों की संख्या में 3.40% की कमी आई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार एफआईआर 24 घंटा से 72 घंटे में पुलिस के वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। भारत सरकार की CCTNS योजना के अंतर्गत थानों को ऑनलाइन जोड़ने की योजना प्रगति पर है। त्वरित पुलिस सहायता हेतु डायल 112 योजना लागू की जा रही है। ये काफी महत्वपूर्ण योजना है अध्यक्ष महोदय। इसके अंतर्गत 10 मिनट में ग्रामीण क्षेत्र में, इसके अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में 10 मिनट में और ग्रामीण क्षेत्र में आधे घंटे के अंदर पुलिस सहायता उपलब्ध हो जाएगी। यह सुविधा अपराध, दुर्घटना, आपात चिकित्सा, महिलाओं के विरुद्ध अपराध आदि की स्थिति में त्वरित सेवा उपलब्ध की जाएगी। इसके लिए 240 वाहन खरीदे जा रहे हैं। 50 मोटरसाइकिल का इसमें उपयोग किया जाएगा। पूरी व्यवस्था को GPS से नियंत्रित किया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष 9 नवीन थाने, 6 नवीन चौकी, 1 चौकी का उन्नयन किया जाएगा। इस हेतु 13 करोड़ 34 लाख का प्रावधान किया गया है। थाना स्तर पर फिंगरप्रिंट की लाइव स्कैनिंग की व्यवस्था हेतु 1.5 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। नक्सली समस्या पर नियंत्रण पाने में बस्तर क्षेत्र में DRG गठन के अच्छे परिणाम हुए हैं। आगामी वर्ष में DRG के 360 पदों का सृजन किया जाएगा। इसके लिए 9 करोड़ 26 लाख का प्रावधान किया गया है। जेलों के लिए 30 बैरक के निर्माण हेतु 13 करोड़, प्रतापपुर और बलरामपुर में उप जेलों के लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जन केंद्रित सुविधाओं की दिशा में कदम बढ़ाते हुए निर्णय लिया गया है कि रायपुर में सेंसर आधारित कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग ट्रैक ई-ट्रैक स्थापित किया जाएगा। इसके अंतर्गत हल्के और भारी वाहनों का कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग कौशल परीक्षण किया जाएगा।
इस व्यवस्था हेतु 5 करोड़ 22 लाख का प्रावधान किया गया है। सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए राज्य के वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग व्यवस्था लागू की जा रही है। इस परियोजना में न केवल महिलाओं एवं अन्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी, बल्कि परमिट शर्तों के उल्लंघन पर प्रभावी नियंत्रण भी किया जा सकता है। इस कदम से शासन को राजस्व में वृद्धि होगी। खनिज ऑनलाइन के जरिए खनन संबंधी गतिविधियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य जारी है। गौड़ खनिज में 42 खदानों की पारदर्शी तरीके से सफल नीलामी की गई। खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए जिला खनिज न्यास के माध्यम से 2400 करोड़ खर्च किए जाएंगे। डीएमएफ के बाद यह सबसे बड़ी योजना जिसका क्रियान्वयन हो रहा है 2400 करोड़ की राशि का। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि से सड़क निर्माण, रेल कॉरिडोर निर्माण, एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 578 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, 2016-17 का पुनरीक्षित अनुमान, मैं 2016-17 के पुनरीक्षित बजट अनुमान सदन में प्रस्तुत करता हूं। राजस्व प्राप्ति के बजट अनुमान 61,427 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 62,786 करोड़ है। व्यय का बजट अनुमान 70,059 करोड़ से बढ़कर पुनरीक्षित अनुमान 70,674 करोड़ है। राजस्व अधिक का पुनरीक्षित अनुमान 4,821 करोड़। बजट में सकल वित्तीय घाटा 8,111 करोड़ अनुमानित है। यह पुनरीक्षित अनुमान में घटकर 7,668 करोड़ होगा, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.9% है और यह निर्धारित सीमा के अंदर रखा गया है। इसे अध्यक्ष महोदय, मैं 17-18 की बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। वर्ष 17-18 है तो कुल राजस्व प्राप्तियां 66,094 करोड़ अनुमानित है, जिसमें केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत राज्य को प्राप्त होने वाली सहायता 14,101 करोड़ शामिल है। राज्य का राजस्व अध्यक्ष महोदय, बोनस के लिए गुंजाइश है धान का कि अब गया? राज्य का स्वयं का राजस्व 31,125 करोड़ है। राज्य का स्वयं का राजस्व 31,125 करोड़ है, जो कि विगत वर्ष की तुलना में 6% अधिक है। वर्ष 17-18 के लिए अनुमानित सकल व्यय 80,959 करोड़ है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 76,032 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 61,313 करोड़, पूंजीगत व्यय 14,454 करोड़ है। वर्ष 17-18 में पूंजीगत व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक है। अध्यक्षों, विकास शीर्षों के अंतर्गत प्रावधानित व्यय में अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रावधान हेतु 36% की राशि, अनुसूचित जनजाति के लिए 12% की राशि का प्रावधान किया गया है। 17-18 के बजट में सामाजिक क्षेत्र में 41%, आर्थिक क्षेत्र में 38%, सामान्य क्षेत्र में 31% का प्रावधान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, कुशली वित्तीय प्रबंधन के जरिए राज्य के स्वयं के राजस्व में निरंतर वृद्धि के फलस्वरूप इस बजट में पूर्व वर्षों की भांति 4,781 करोड़ का राजस्व अधिक अनुमानित है। राज्य का सकल वित्तीय घाटा 9,647 करोड़ अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.49% और निर्धारित सीमा के भीतर रखा गया है। वर्ष 17-18 में कुल राजस्व प्राप्तियां 75,952 करोड़ के विरुद्ध शुद्ध व्यय 76,032 करोड़ अनुमानित है। इस वित्तीय संव्यवहार के फलस्वरूप 80 करोड़ का शुद्ध घाटा अनुमानित है। वर्ष 16-17 में संभावित घाटा 656 करोड़ को शामिल करते हुए वर्ष 17-18 का कुल वित्तीय घाटा 736 करोड़ है। डॉक्टर साहब, अभी भी मौका है, बोनस तो दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन के समक्ष 2017 के कर प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूँ। अभी भी जोड़ लीजिए हाथ से। एक देश एक बाजार नरेंद्र मोदी साहब मना कर दिया पर आधारित सबसे बढ़कर सुधार जीएसटी लागू करने की दिशा में प्रगति हो चुकी है। हमारे प्रयास से जीएसटी परिषद द्वारा कर दायित्व सीमा 20 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है। जीएसटी लागू होने पर केंद्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर समाप्त हो जाएगा, जिसका सीधा लाभ यहां के उद्योग, मुख्यतः स्टील उद्योग को प्राप्त होगा, जिससे उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा। अनेक करों के स्थान पर एक कर तथा समस्त कर प्रक्रियाओं को ऑनलाइन होने से कर प्रणाली सरल, पारदर्शी होगी और इनका अनुपालन आसानी से होगा। 85% से अधिक
व्यवसायियों द्वारा जीएसटी के अंतर्गत नामांकन कराया जा चुका है। इस प्रक्रिया में राज्य के व्यापारी उद्योगपतियों का अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसके कारण राज्य में जीएसटी नामांकन में देश में अग्रणी राज्य में शामिल है। हमारे प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने हेतु उपभोक्ताओं द्वारा डिजिटल रोड मैप भुगतान को प्रोत्साहित किया जाएगा। कुछ निर्धारित वस्तुओं जैसे सीमेंट, स्टील, कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, मोटर वाहन, पान मसाला, तंबाकू आदि को छोड़कर शेष वस्तुओं की खरीदी का भुगतान डिजिटल मोड से करने तथा उपभोक्ताओं की आदि को छोड़कर शेष वस्तुओं की खरीदी का भुगतान डिजिटल मोड से करने पर उपभोक्ताओं को कर की दर में 0.5% की छूट दी जाएगी। इस छूट से राशि का समायोजन विक्रेता व्यवसायों द्वारा उनके देय कर के विरुद्ध कर सकेगा। यह व्यवस्था जीएसटी लागू होने पर जारी रहेगी। इससे यद्यपि 3 करोड़ की वार्षिक राजस्व क्षति अनुमानित है, किंतु इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। इससे बिल लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और कर अपव्यय रुकेगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार की योजना और सरकार की योजना का क्रियान्वयन और जितने भी योजना बनी, अध्यक्ष महोदय, ये मंत्रालय के उस भवन में बैठकर नहीं बना गया है। ये सारी योजनाओं को गांव में पेड़ के नीचे, धूप के नीचे लोगों से भागीदारी करके उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, एक पंक्ति के साथ अपनी बात के औचित्य को सिद्ध करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमने शहरी विकास को ग्रामीण तक, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव तक ले जाने का जिन योजनाओं को लागू किया अध्यक्ष महोदय, ये सोच दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद पे आधारित है। अध्यक्ष महोदय, पहले पुस्तक उधर भिजवा दीजिए, वो लोग पढ़े नहीं। अध्यक्ष महोदय, हद शहर से निकली, शहर के हद से जो निकली अध्यक्ष महोदय, हद ये शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। महाराज अध्यक्ष महोदय, हमने उन योजनाओं को गांव में, धूप में ग्रामीणों के साथ मिलकर बनाया है। इसलिए छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता को लक्ष्य करके अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, हमारी सरकार के समस्त प्रयास राज्य की प्रगति को समर्पित है। मैं राज्य की जनता के विश्वास एवं लोक कल्याणकारी राज्य की मैं उनकी आस्था के प्रति वर्ष 17-18 का बजट अनुमान सदन पर प्रस्तुत करता हूं। सभा का बजट पेश किया गया। सीएम रमन सिंह ने 11वीं बार ये बजट पेश किया गया है। इस बजट में जैसा कि तमाम उम्मीदें लगाई जा रही थी, गरीब किसान और महिलाओं के लिए कई योजनाएं इस बजट में लाई गई हैं। इस दौरान सीएम रमन सिंह ने कहा कि हमने सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारा बजट जन आकांक्षाओं का बजट है। नक्सल प्रभावित इलाकों के युवाओं के लिए रोजगार की योजनाएं बनाई गई हैं इस बजट में। और वहीं अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों के लिए सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई गई है। शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। इसी के साथ 43 लाख लोगों को स्मार्टफोन मुफ्त दिए जाएंगे। किसानों को सौगात देते हुए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। 16 लाख लोगों के रोजगार के इंतजाम भी किए गए हैं। समाज के सभी वर्गों के विकास का ये बजट है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य है, सीएम रमन सिंह ने अपने संबोधन में कहा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि रायपुर में दिव्यांग महासम्मेलन महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। पीडीएस की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं। वहीं अगर बात की जाए छात्रवृत्ति की, तो छात्रवृत्ति की राशि दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा गया है। वहीं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।